हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर अनुदारी और आज हम लोग एरिया एंड पेरीमीटर कोर्स के एक नए लेसन 2 राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करने जा रहे हैं। कौन कौन से हम टॉपिक देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं जो लेसन है हमारे इसमें एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम देखने वाले हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट अबाउट पी बी एंड एच, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूस, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ एग्जांपल्स, देन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और प्रॉपर्टीज़ पे कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं हम लोग। सो मेन मुद्दे पर अगर हम आएँ और बात करें, शुरुआत करें हमारे टॉपिक की, तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल की हम लोग बात करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है देखते हैं। सो इट इज़ अ ट्रायंगल विथ वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल जो होता है वो कैसा होता है, 90 डिग्री का होता है। क्या आप देखकर बता सकते हैं कौन सा एंगल आपको 90 डिग्री दिख रहा है? यस, जो डी एंगल है हमारा वो जो है 90 डिग्री है। अगर एक एंगल किसी भी ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री होता है तो उस ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल हमें दिख रहा है डी ई एफ, जिसमें जो एंगल डी है वो 90 डिग्री है, इसीलिए जो ट्रायंगल डी ई एफ है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है। यहाँ पर पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस एंड एच फॉर हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस क्या होते हैं और हम कैसे डिसाइड करते हैं वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। हमने ऐसा एज्यूम करा भी हुआ है कि जो डी का लेंथ है वो पी है, ई एफ का जो लेंथ है वो एच है और डी एफ का जो लेंथ है वो बी है। तो जो एरिया होता है राइट एंगल ट्रायंगल का वो नॉर्मल जो हम बेसिक फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग ही निकालते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर की बात करूँगा तो सभी साइड्स की जो लेंथ है उनको सम कर दें, पी प्लस बी प्लस एच, मतलब तीनों आप साइड को अगर सम कर देंगे तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा, जो कि एक जनरल कॉन्सेप्ट भी है पेरीमीटर निकालने के लिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि पूरे मैथमेटिक्स में आपको हेल्प करने वाली है वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है आपको वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, और कोई ट्रायंगल में एप्लीकेबल नहीं होता है। और ये हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में एक रिलेशन देता है। वो रिलेशन क्या होता है? वो रिलेशन होता है ये एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर अगर आप ये स्क्वायर को आरएचएस में लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, एच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी होता है आपका परपेंडिकुलर जिसको आप अपोजिट साइड भी बोलते हैं, बी होता है बेस जिसको एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं, और एच जो है आपका है हाइपोटेनियस। अगर अब हमको समझना है कॉन्सेप्ट पी बी और एच के बारे में कि कौन सी चीज़ क्या है और क्यों इनको ऐसा नाम दिया है, और हमने जो परपेंडिकुलर है उसको अपोजिट साइड क्यों बोला था और बेस को एडजेसेंट साइड क्यों बोला था, तो उसका रीज़न ये है, देखिए समझेगा ध्यान से बात को। तो पहले तो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। अब ये ध्यान से सुनेंगे आप कि हमेशा जो परपेंडिकुलर होता है वो गिवन एंगल के सामने होता है। किसके सामने होता है? गिवन एंगल, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल को कैसे रीड करते हैं हम लोग? थीटा पढ़ते हैं इसको, और रिप्रेजेंट जो होता है थीटा से हमेशा एंगल ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो थीटा के सामने वाला जो साइड होगा वो हमेशा आपका परपेंडिकुलर ही होगा, भले ही मैं ट्रायंगल को कैसा भी घुमा फिरा कर रख दूँ। ध्यान रखिएगा, थीटा के सामने वाला साइड हमेशा कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है, या फिर अपोजिट साइड होता है। इसीलिए अपोजिट साइड बोला था इसको हमने, क्यों? क्योंकि ये थीटा के अपोजिट में है। ओके। दूसरा, अगर मैं बात करूँ हाइपोटेनियस की, तो हाइपोटेनियस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला साइड है। जहाँ राइट एंगल दिख जाए उसके सामने वाला जो साइड होगा वो हमेशा आपको हाइपोटेनस होगा, और जो बचा हुआ साइड हो गया वो बेस हो गया, या फिर अगर बेस को आपको दूसरे तरीके से समझना है तो बेस को हमने एडजेसेंट साइड भी बोला था। एडजेसेंट किसका? थीटा का। थीटा कहाँ है? ये रहा थीटा, उसका एडजेसेंट ये हो गया बेस। थीटा का एडजेसेंट ये हो गया बेस, और थीटा का एडजेसेंट ये हो गया बेस आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल तो है, अब उसमें आइसोसेलेस टर्म और एक ऐड कर दिया है मैंने, दैट मीन्स उसकी कोई दो साइड जो होंगी वो इक्वल होंगी। यहाँ पर हमारे फिगर में ये दोनों साइड्स को मैंने इक्वल एज्यूम किया हुआ है, ए बी और बी सी इक्वल हैं, जिनका लेंथ दोनों का ए है। ओके, और जो हाइपोटेनस है उसका लेंथ हमने एज्यूम करा है डी। तो अगर एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस भी है ए है, हाइट भी ए है, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, फॉर्मूला वही लगा रहे हैं, बस वैल्यूज़ आप चूँकि सेम है तो इसलिए यहाँ पर हाफ ए स्क्वायर आपने डायरेक्ट लिख दिया फॉर्मूला। पैरामीटर की बात करूँ तो तीनों साइड को आप सम कर दें, ए प्लस डी मतलब 2a प्लस डी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अब हम एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं। एग्जाम्पल में आपको क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है। आपको हाइट दिया हुआ है 3 और हाइपोटेनस दिया है 5। कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। देखिए, हाइपोटेनस है 5 और हाइट कितना है 3। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस निकल जाएगा आपका। तो यहाँ से आपने जो बेस है आपका ए सी है, हाइपोटेनस है आपका बी सी और परपेंडिकुलर है आपका ए बी। तो ये एक फॉर्मेट बन गया, आपका फॉर्मूला बन गया है। बी सी का वैल्यू रखें आप 5, ए बी का वैल्यू रखें आप 3। 5 स्क्वायर इज 25, 3 स्क्वायर जो होता है 9 होता है। 25 माइनस 9 बचेगा 16। 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको मिलेगा 4। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया है कि जो आपका बेस है वो कितना मिल गया आपको 4। अब कुछ नहीं करना है, हाफ बेस इंटू हाइट लगाएं। हाफ बेस है 4, हाइट है 3, 4 से 12। 12 को अगर 2 से डिवाइड करूँगा तो आपको जो एरिया मिलना है वो मिल जाएगा आपको 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल 6 की बात कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 26 सेंटीमीटर। इस तीनों साइड को अगर ऐड कर दूँ तो 26 होता है। अब ये ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब यहाँ पर ये जो है ए बी और ए सी साइड जो है वो दोनों इक्वल हैं यहाँ पर। और जो इक्वल साइड्स हैं इनका सम दिया है 20। देखो, कॉमन सेंस है यहाँ पर, अगर दो साइड हैं जो कि दोनों इक्वल हैं और दोनों का सम 20 है तो हर साइड कितने कितने का हो गया, 10-10 जो है सेंटीमीटर का साइड हो गया। इसलिए मैंने पहले ही यहाँ 10-10 लिख दिया। हम कैलकुलेट करके भी आगे निकाल सकते हैं उसको ईजिली। और थर्ड साइड जो है, जो आपका इक्वल साइड नहीं है ना, वो भी आपको निकालना है। तो देखते हैं, आपने एज्यूम कर लिया है कि थर्ड साइड का जो लेंथ है वो है एक्स हो गया है आपका। अब आप बताएं पेरीमीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 20, क्योंकि बची हुई दो साइड का जो सम था वो 20 दिया था आपको। तो एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 26। 26 क्यों, क्योंकि पेरीमीटर तो 26 दिया हुआ है आपको। 26 में से 20 माइनस करा आपने, सब्ट्रैक्ट करा, तो आपको मिला एक्स का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। अब साइड का लेंथ निकालना है, दोनों इक्वल साइड हैं तो 20 को 2 से डिवाइड कर दें, 10 सेंटीमीटर आपका आ गया है। हर इक्वल साइड का लेंथ 10-10 सेंटीमीटर ईच होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वापस आपके सामने आ गई है यहाँ पर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की हम लोग प्रॉपर्टी बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़ ये है कि सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये ट्राइंगल है आपका पी क्यू और आर, कोई भी दो साइड का सम करोगे ना आप हमेशा, तो थर्ड साइड से बड़ा ही आएगा वो। ए प्लस बी करेंगे तो ग्रेटर देन सी आएगा, बी प्लस सी करेंगे तो ग्रेटर देन ए आएगा, और सी प्लस ए करेंगे तो ग्रेटर देन बी आएगा। मतलब कोई भी दो साइड का आप सम कर दो, हमेशा वो सम थर्ड साइड से जो होगा बड़ा ही रहेगा। और अगर इसका दूसरा फेज देखूँ मैं, तो द डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। अब अगर कोई भी दो साइड को आप डिफरेंस कर दो तो हमेशा वो डिफरेंस थर्ड साइड से छोटा ही आएगा। और हर टाइप के ट्राइंगल में ये जो फॉर्मूला है या ये प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल है। तो आप ए माइनस बी करें, बी माइनस सी करें या सी माइनस ए करें, हमेशा जो थर्ड साइड होगी उनसे इनका लेंथ जो रहेगा वो छोटा ही रहेगा। ठीक है। दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो सबसे बड़ा साइड होगा, सबसे बड़ा साइड कौन सा है यहाँ पी आर, उसके सामने वाला जो एंगल है ना वो सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा जो साइड होगा उसके सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल आर, वो सबसे छोटा एंगल होगा। तो सिंपल सा दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो गया है कि बड़ा जो साइड है, जो सबसे बड़ा साइड होगा उसके अपोजिट का एंगल सबसे बड़ा रहेगा, और जो सबसे छोटा साइड रहेगा उसका अपोजिट का एंगल सबसे छोटा रहेगा। इसको उल्टा भी ले सकते हैं आप कि भाई बड़े एंगल के सामने वाला साइड बड़ा रहेगा, छोटे एंगल के सामने वाला साइड छोटा रहेगा। ठीक है। और आप मान लीजिए एक पेरीमीटर दिया है, मान लो मैंने आपको पेरीमीटर दिया है 30 सेंटीमीटर, उससे आप बहुत अलग अलग टाइप के ट्रायंगल बनाइए। कोई स्केलेन ट्रायंगल बनाएगा, कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। बट कोई भी एक स्पेसिफिक पेरीमीटर दिया है आपको, और आप जब भी उनसे क्या फॉर्म करेंगे, ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो रहेगा उसका एरिया जो रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल विल हैव द मैक्सिमम एरिया। मतलब जब भी कोई गिवन पेरीमीटर से आप जो है किसी ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल जो बनेगा उसका एरिया सबसे ज़्यादा रहने वाला है।
आई होप कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपको क्लियर हुई होंगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इस प्रॉपर्टीज़ जो है, ये प्रॉपर्टीज़ हमने देखी है, उन पे क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं, देखते हैं हमसे बनता है कि नहीं। तो बता रहा है कि लेंथ ऑफ द 3 लाइन सेगमेंट आर गिवन इन ईच ऑफ द 4 केसेस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस नॉट सुटेबल, ध्यान से समझना, नॉट सुटेबल है टू बी द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं आपको कि यहाँ पर है ना 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको, मतलब ट्राइंगल्स की साइड्स दी हैं, साइड्स की लेंथ दी है आपको 4 अलग अलग ऑप्शन में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, नॉट सुटेबल, मतलब कौन सा ऑप्शन जो है हमने अभी जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है। तो देखिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं क्या करूँ कि सम करके देख लूँ कोई भी 2 साइड को, अगर उन 2 साइड का सम थर्ड साइड के अगर सम से ज़्यादा आ रहा है तो वो ट्रायंगल वैलिड है ना। अगर या तो फिर डिफरेंस करके देख लूँ मैं 2 साइड को, अगर वो 2 साइड का डिफरेंस थर्ड साइड के डिफरेंस से अगर कम आ रहा है तो भी वो ट्रायंगल क्या है, वैलिड है। और जिसमें ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी तो वहाँ पर ये जो ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, और वो ट्रायंगल की साइड नहीं हो सकती है ना। तो अब देखते हैं, हमने चूंकि पढ़ा हुआ है द सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, या फिर डिफरेंस ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। वही मैंने जो अभी मैंने आपको बताया उसको लिखा हुआ भी यहाँ पर दिया हुआ है हमने। अब देखो आप एक ध्यान से समझना बात को फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ऑप्शन है अपने पास 2 3 5। अब एक काम करो, आप कोई भी 2 साइड उठाओ, मैंने उठा ली 2 और 3, 2 + 3 को ऐड करो, क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 जो है वो थर्ड साइड के तो इक्वल आ गया यार, बड़ा आना चाहिए था। मैंने पढ़ा है कि जब सम करूँ तो बड़ा आना चाहिए, बट सम कर रहा हूँ तो यहाँ क्या हो रहा है, ये इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो 2 + 3, ये जो साइन है ये सिंबल है नॉट ग्रेटर देन का। किसका सिंबल है, नॉट ग्रेटर देन का। ये ग्रेटर देन होना चाहिए था, क्योंकि हमने पढ़ा है सम जो होता है हमेशा क्या होगा, 2 साइड का थर्ड साइड से बड़ा होगा। तो ये नॉट ग्रेटर देन है, इसलिए ये जो ऑप्शन है वो ट्रायंगल की जो हमने अभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो इसलिए जो नॉट सुटेबल का केस है वो कौन सा हो गया है, 2 3 और 5, मतलब 2 3 5 साइड से आपको ट्रायंगल बना ही नहीं सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप स्केल लें, पेन लें और ट्राई करके देखो 2 3 5 साइड से एंगल ट्रायंगल बनाने का। आपसे ट्रायंगल बनने ही नहीं वाला है, क्योंकि ये ट्रायंगल की जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई नहीं करता है ना। ओके, आई होप कि आपको ये जो लेसन है पसंद आया होगा, टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।